ठीक है, एक्सेल पढ़ लिया था हमने। एक्सेल पे आया था 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। पॉजिटिव साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन या पैरेलल, एक ही बात है, राइट। उसके बाद हमने क्या करा था? स्पेशल केस लिया था क्या? इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a देन वी कैन निग्लेक्ट a स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को नियरली क्या लिख देंगे हम? r स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा प्लस 2 kp बाई r क्यूब। मोनोपोल का मतलब सिंगल चार्ज कहना चाह रहा हूँ क्या? तो सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? k क्यूब बाई r स्क्वायर, मतलब 1 बाई r स्क्वायर, राइट। अगर डाइपोल है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 2 kp बाई r क्यूब। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे 1 बाई r क्यूब पे चलती है, राइट। इसके बाद हमने देखा था अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो मोनोपोल पे और डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 1/8। अगर डिस्टेंस को हाफ करूं तो 8 टाइम्स। अगर डिस्टेंस को 5 टाइम्स करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/125 टाइम्स। अगर डिस्टेंस को 1/4 करूं तो 64 टाइम्स। अगर डिस्टेंस को 10 टाइम्स कर दें, बताओ भाई। 1/1000, 1/1000, सही बोला। अगर डिस्टेंस को 1/5 कर दूं 125 टाइम्स। सोच लो आराम से, ऐसा क्वेश्चन मैंने बोला आएगा एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन। एक्सियल का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्स एक्सिस। डाइपोल एक्स पर है तो पॉइंट भी हमारा एक्स पर है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेंटर से 90 डिग्री पे चला हुआ। वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकता हूँ, सही वर्ड बोला मैंने। अगर डाइपोल एक्स एक्सिस पे रखा है तो हमारा पॉइंट वाई एक्सिस पर है, सही। और हम डिफिकल्ट केस लेंगे या सिंपल केस लेंगे? इसका डायग्राम बढ़िया सा एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाना चाहिए। तो जो हमारा पॉइंट पी है, दिख रहा है सबको? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई थी? माइनस के पी अपॉन, देखो दिखा है, माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। सही है। एक पॉइंट और लिख लो नोट करके इसी में। इक्वेटोरियल हमारा आया था माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस ए स्क्वायर टू पावर 3/2। सबको दिख रहा है? ये माइनस साइन क्या बताना चाह रहा है? कौन किसके अपोजिट है? ई इक्वेटोरियल एंड पी आर इन अप एंटी पैरेलल, ठीक है ना। एंटी पैरेलल या अपोजिट एक ही बात है क्या? है ना, चाहे एंटी पैरेलल लिखो चाहे अपोजिट लिखो या एंगल 180 कह दो, सब एक ही बात है, राइट। अब मैं यहाँ स्पेशल केस क्या बनाना चाह रहा हूँ? इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तुम लोग बेटा समझ में आ रहा है जो लोग ऑनलाइन है? यस सर। ठीक बेटा, कोई डाउट है ना तो बोलना मुझे कि ये बात दोबारा बता दो। अगर आर बहुत बड़ा है ए से तो क्या मैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट आर स्क्वायर कह सकता हूँ? देखो, ठीक बोला। तो मैं क्या लिखूंगा तब, क्या बन जाएगा ये? माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर टू पावर 3/2। सही लिखा मैंने? कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में क्या करने वाला हूँ मैं? बढ़िया, सही है। तो हमारा बन जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? रेशियो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का, जब आर हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। एक्सियल पे क्या चाहिए मुझे? प्रथा बता सकती हूँ? वेरी गुड, 2 kp बाई आर क्यूब। पढ़ा है हमने ऐसा? और इक्वेटोरियल पे हमने क्या पढ़ा था? हाँ, तो मैंने मॉड लगा दिया है क्या?
मॉड का मतलब है केपी बाई आर। कुछ खास बात दिख रही है? केपी बाई आर के ऊपर गया तो हमारा रेशियो क्या आ गया 2:, मॉड लगा दिया बेटा, मॉड लगा दिया ना, माइनस नहीं लेना, 2:1। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे 2 है तो इक्वेटोरियल पे 1 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहाँ होती है, एक्सियल पे, सही बोला मैंने, और इक्वेटोरियल पे हाफ हो जाती है। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। बढ़िया, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है बेटा, जैसा दिल करे वैसा बनाओ, बट मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, हमें मोस्ट डिफिकल्ट लेना चाहिए केस या मोस्ट इजीएस्ट, इजीएस्ट केस, बन तो कुछ भी सकता है। और आज का काम आज करो, कल पे मत डालो, ठीक बात बोली। आज जो पढ़ाया कोशिश करो आज का आज क्लास में खत्म कर दो। और हमेशा मैं देखो क्लास में आकर रिवाइज करता हूँ लास्ट क्लास का, तो आकर बैठो 2 मिनट जल्दी से देख लो क्या क्या बताया, टॉपिक नहीं, फॉर्मूले, साइंटिफिक बात। एक्सियल है +2 kp/r³, इक्वेटोरियल है -kp/r³। ये फॉर्मूले कब लगेंगे, जब डिस्टेंसेस लार्ज हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आज नेक्स्ट रीडिंग डालो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझसे बेटा क्लास के बाद ही पूछेंगे, ठीक है। आज रीडिंग डालो तुम लोग, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कोई आइडिया टॉर्क का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ बेटा, ठीक है। मुझे लगता है व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड देन बॉडी में रोटेट, राइट। मुझे 3 पॉसिबिलिटी नजर आती है, फोर्स लगाने पे या तो बॉडी मूव नहीं करेगी या तो मूव करेगी। वॉल पे फोर्स लगाऊंगा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। टेबल पे फोर्स लगाऊंगा तो टेबल मूव कर जाएगी। तो फोर्स लगाने पे या तो बॉडी मूव नहीं करेगी या तो मूव करेगी। अब मूव करेगी तो 2 तरीके से मुझे नजर आता है, ये तो ट्रांसलेट करेगी या रोटेट या रोलिंग, ये भी कह सकता हूँ क्या, सही। तो अगर फोर्स लगाने पे बॉडी रोटेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, सही बात है। इसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल मुझे लगता है गेट। गेट पे हैंडल होता है, जब हैंडल को पकड़ के पुल या पुश करते हैं तो क्या गेट रोटेट होता है, तो अगर रोटेट हो रहा है तो वो टॉर्क है। दूसरा एग्जांपल होता है हैंडपंप से मैं पानी भर रहा हूँ, तो हैंडपंप के हैंडल को क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स लगा रहा हूँ क्या, जिससे पानी आता है। आई होप सबको समझ में आया। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उससे हैंडल ट्रांसलेट हो रहा है या रोटेट हो रहा है, रोटेट होता है। ठीक बात बोली। चलो देखते हैं आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी नोट नहीं करना, पहले देखो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नोट करने का टाइम दूंगा मैं। क्या सबको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? ठीक है, देखना ध्यान से। क्या सबको डाइपोल दिख रहा है? दिखा? डाइपोल मींस +q_n। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या इस पॉजिटिव पे कोई फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स, QE पढ़ा है हमने, किस डायरेक्शन में, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वर्ड यूज करता हूँ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? ठीक है, -q पे कोई फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही ना, लॉजिकल लगा सकता हूँ। तो अगर मैं पूछता हूँ नेट फोर्स बताओ तो तुम क्या बोलोगे, QE एंड -QE, नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, बताओ कितना फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना है, 0। देखा 0 क्यों, बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो ध्यान से देखना, क्या सबको थीटा एंगल दिख रहा है, दिखा? क्या हम लोग 2a समझते हैं,
व्हाट इज 2a? डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. मैं डिस्टेंस वर्ड यूज करता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 2a. 2a के कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना. y एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा? 2a sin थीटा. कोई दिक्कत? ठीक है. अब 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स ऑन प्लस क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सही बोला मैंने? टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बोला? फोर्स ऑन प्लस क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर वेक्टर में लिखना चाहते हो तो मुझे क्या लिखना चाहिए? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. होता था वेक्टर में. ध्यान देना, मैंने फोर्स नेट फोर्स लिखा है या प्लस क्यू लिखा है? ध्यान दिया सामने. फोर्स ऑन ओनली पॉजिटिव चार्ज. नेट फोर्स मतलब नहीं, गड़बड़ हो जाएगी क्या? ठीक है. अब फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना है? क्यू ही. ठीक है. अब मैं जानना चाहता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लोगों को 2a दिख रही है या 2a sin थीटा दिख रहा है? दिखा सकता हूँ. q इंटू 2a को क्या कहते हैं? p. याद आया? तो क्या आज से हमारा फॉर्मूला बन गया टॉर्क इक्वल टू पी sin थीटा. सही है. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसे लिखूंगा टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस टी. ठीक है, नोट करो भाई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का होना चाहिए? दो फोर्सेस के बीच का. कोई भी एक ले सकती है, मतलब कोई एक फोर्स लेते हैं, नेट नहीं लेते. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. कई बार बच्चों को डाउट आता है ना कि टॉर्क लिखा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स तो जीरो है. तो फोर्स जीरो नहीं, नेट फोर्स जीरो है. ठीक है, नेट फोर्स जीरो बोला मैंने. और टॉर्क में कौन सा फोर्स लेना है? प्लस क्यू. बाय डिफॉल्ट प्लस क्यू लेते हैं. माइनस क्यू भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. और आज का काम आज करना है, मतलब जो भी चीज क्लास में पढ़ाई जाए कोशिश करो क्लास से निकलने से पहले वो चीज याद हो जाए. सिंपल. टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा. इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज पी क्रॉस ई. माइनस क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं माइनस क्यू लिखता है तुम लोग क्या बोलते हैं? प्लस क्यू नहीं लिया. अब एक ना एक तो बोलना ही पड़ेगा ना मुझे. कोई भी ले लो, एक ही बात है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की है? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े. साथ के साथ करते चलो. मैंने बहुत क्लियरली बोला है, अगर डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. क्या मैंने उसका रीजन बताया? एक फोर्स है क्यू ई, दूसरा फोर्स है माइनस क्यू ई. कैंसिल आउट हो गया. फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है नेट फोर्स ऑन डाइपोल, देन इट इज जीरो.
एंड व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एनी फोर्स का मतलब चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू लो, एक ही बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मैं 2a sin थीटा कहना चाह रहा हूँ। क्या हम q इंटू 2a को p कह सकते हैं? दिखा सबको? तो हमारा क्या बन गया फॉर्मूला? टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। PE sin थीटा कौन सी फॉर्म में? इसके तो लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना? स्केलर फॉर्म में मैं क्या बोलूंगा? PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या बोलूंगा? P क्रॉस। इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन देता हूं मैं करने को, 2 मार्क्स में आता है एग्जाम में। हमारा वेक्टर P है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टॉर्क, ठीक है ना? टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E लिखते हैं या E क्रॉस P लिखते हैं या एक ही बात है? सिर्फ P क्रॉस E लिखते हैं, सेम बात नहीं, बदल मत देना। टॉर्क मैंने बोला क्लियरली P क्रॉस E होता है, ऑर्डर नहीं बदल सकते। सही बोला? तो इसका मतलब पहले कौन लिखा है? P। तो P की वैल्यूज बताओ कितना है? I में, J में, K में, नहीं 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो कितना लिखा है? 3 माइनस 7 एंड 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते कुछ याद है? ऐसा लिखते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट में माइनस डाल देते हैं, ठीक है। तो जब आई को सॉल्व करते हैं तो क्या आई की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को हाइड कर देते हैं। तो पहले क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4, सही है। वैसे अब जे में क्या लिखूं? 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3। के में क्या लिखूं? 2 इंटू माइनस 7 3 इंटू 3, सही है। सॉल्व करो बताओ कितना आ गया। पहला कितना बोला? 22 कहाँ से आ गया? 34 आ रहा है बेटा मेरे को, 34। दूसरा आ जाएगा 4 माइनस 12, तो 8 जी हो जाएगा, सही बोला। और ये हो जाएगा -14 एंड -9 -23। चेक करो भाई तुम लोगों को क्या आ रहा है। बढ़िया, मेरा भी आ रहा है, बाकी लोग भी चेक कर लो 100 करके। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, अब एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दूंगा मैं, ठीक है। किसी को डाउट हो तो भी पूछ सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो वेक्टर्स में कैसे करते हैं, है कोई ऐसा? हेजिटेट नहीं करो, डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो। आई होप नोट हो गया ये, कर। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है? क्या डेटा दिमाग में रहता है काफी लॉन्ग टाइम तक। जब भी मैं नोटिस करूं, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, क्या मैं उस पर क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ? नोटिस करा? मैं इसीलिए कराता हूँ कि भाई जो टॉपिक पढ़ाया अगर उसका क्वेश्चन आज का अभी तुमने कर लिया तो काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और एग्जाम से पहले से पेज पलटोगे तुमको रिकॉल हो जाएगा एकदम से कि अच्छा हाँ ये चीज पढ़ी थी, सर ने कराई थी। पहले आई लिखते हैं, फिर माइनस जे लिखते हैं, फिर प्लस के लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, करके दिखाओ मुझे तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3i माइनस 3k प्लस 4j,
डायपोल मोमेंट है 2i माइनस 4k प्लस 3j। टॉप निकालना है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है 3i कैप माइनस 3k कैप प्लस 4j कैप। डायपोल मोमेंट है 2i कैप माइनस 4k कैप प्लस 3j कैप। जिसके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसको ट्राई करो, देखो क्या बनता है। वेरी गुड। और किसी का? -7i cap plus 6j cap plus k cap। ओके और गुड, बिल्कुल ठीक है। और आंसर आना चाहिए बेटा, कुछ भी है बस आंसर जो है बोलो। ठीक है, वेरी गुड। 3 लोगों का आ गया है। Plus 7i cap minus 6j cap minus k cap। ओके वेरी गुड, 4 लोगों का आ गया है। और कोई बताना चाहता है? ओके गुड। 7i cap minus j cap minus 6k cap। ओके डिफरेंट आंसर आ रहे लोगों, कोई बात नहीं, गुड। ओके वेरी गुड। आंसर आना चाहिए, मैंने बोला राइट रॉन्ग नहीं कहता मैं, आपका आंसर आना चाहिए। घबराओ नहीं बेटा, जो आंसर है बताओ, कोई बात नहीं। -7i। ओके बेटा बोलो। 7i cap minus j 1j cap minus 6k ओके minus 7i cap minus j cap minus 6 ओके वेरी गुड। Plus 7i cap minus j cap minus 6। ओके minus ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ बेटा, एक बार चेक करो। तुम लोगों ने ये करा है, देखो ध्यान से देखो। मैंने बहुत क्लियरली बोला था पहले किसको लिखना है, पी को। तो पहले मैं ई देखूंगा या पी देखूंगा? पहले पी देखूंगा। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया है क्या, है ना, तुमको समझाने के लिए कि पहले किसको देखना है, पी को। अब पी में कितना आई है, 2। मैंने ऑर्डर बदल दिया है क्या? जे कितना दिख रहा है और के कितना दिख रहा है? ध्यान दिया ना, मैंने जानबूझ का ऑर्डर आगे पीछे करा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा कितना आई है, 3। जे कितना है, 4। के कितना है? चेक करो भाई, तुम लोगों ने ये लिखा है कुछ और लिखा है? ये लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो जल्दी सही कर लो ना। कौन देख रहा है तुम्हारी कॉपी? जल्दी सही करके दिखाओ, बताओ फटाफट क्या आया। समझदार बच्चे तो ना, जल्दी जहां मिस्टेक दिखे जल्दी सही करा करो उसको, बताने की जरूरत थोड़ी नहीं गलत हो गया। जल्दी सही करके बताओ। गलती हुई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आज गलती करी आज सीख लिया, एग्जाम में नहीं होगी। और जानबूझ के मैं ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ क्या? आई जे के को स्वैप कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जानबूझ के पहले लिख रहा हूँ। क्योंकि लोग कई बार गड़बड़ क्या करते हैं एग्जाम में, टॉक इक्वल टू ई क्रॉस पी लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। plus 6 cap plus minus 6 ओके वेरी गुड। कोई बात नहीं, आने दो, तुम अपना देखो, कोई बात नहीं, जिसका जो आ रहा है अभी देखेंगे। ट्राई करो, बस मेन बात जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ट्राई करो। गड़बड़ हो जल्दी से पकड़ लो, देखो क्या गलती हुई, अगली बार नहीं होगी। चलो डिस्कस करें। मैं आई को सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या आई की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लो को हाइड कर दूं? तो मुझे दिख रहा है -9 प्लस 16। ठीक है, प्लस 16 क्यों बोला? अब जे में मुझे क्या दिख रहा है, -6 प्लस 12। के में मुझे दिख रहा है 8 -9। देख लो भी सब लोग, ठीक लिखा है मैंने? तो मुझे लगता है आ जाएगा 7i कैप -6j कैप -8। बहुत बढ़िया, आया किसी का ये आंसर?
किसका केस का है बताओ? वेरी गुड, बहुत लोगों का है, बहुत बढ़िया, जल्द, बहुत बढ़िया। कुछ गड़बड़ हुआ करे ना, जल्दी से सुन के मेरी बात को सही करा करो, वेट नहीं किया करो, कहीं कुछ गड़बड़ दिख जाए सही कर लो जल्दी से इसको। आई होप सबको वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आगे। लिखो कॉपी में स्पेशल केस। ठीक है, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा हूँ, तुम लोग समझते हो या नहीं समझते हो वो देखना चाह रहा हूँ। क्या तुम लोग इक्विलिब्रियम समझते हो? इक्विलिब्रियम सुनते ही मेरे दिमाग में आता है नेट फोर्स जीरो, समझते हो? क्या किसी को आइडिया है कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? वेरी गुड, कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात को। आइडिया है तो बताओ, नहीं आइडिया तो मेरी बात को सुनो। मैंने बोला इक्विलिब्रियम सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है? नेट फोर्स जीरो। और इक्विलिब्रियम कई टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के मैंने बताया जो मुझे पता है, हो सकता है और भी होते हैं, मुझे 3 टाइप के पता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, सब लोग देखना डायग्राम ध्यान से। क्या ये रेड कलर की एक बॉल दिख रही है? ठीक है सबको? इसको मैंने पुश कर दिया तो क्या ये वापस आ जाएगी? लेफ्ट में पुश कर दूं तब वापस आने को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग नेचर या रीस्टोरिंग फोर्स कर, मतलब वापस आना चाहती है। ठीक, ठीक है, जब भी रीस्टोरिंग नेचर होता है उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कैसा नेचर है? रीस्टोरिंग, वापस आने का। क्या खास बात होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक, अब मैंने एक बॉल देखो ऊपर रख दिया स्फीयर के। ठीक, अगर इसको मैं स्लाइटली पुश कर दूं तो वापस आएगी या भाग जाएगी? बताओ भाई, है ना? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मूव अवे? हल्का सा स्लाइड कर दूंगा तो फिसल के नीचे चली जाएगी, वापस तो नहीं आएगी। सही बात बोला? इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या कोई गेस कर सकता है अनस्टेबल में मुझे क्या लिखना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? देखा ना, टॉप पर है यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। थर्ड इक्विलिब्रियम होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो मैकेनिक्स में यूज होता है क्लास 11th में, 12th में हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो उसे क्या बोलूंगा? अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो क्या बोलूंगा? स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी हमारे लिए सिर्फ 2 काम के हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ध्यान दिया? तो स्पेशल केस में ध्यान दो, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। मैंने थीटा क्या लिख दिया है? 0। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? पीई साइन थीटा। तो टॉर्क 0 हो गया क्या? ठीक है ना, सबको समझ में आया? अगर टॉर्क 0 है तो इसको मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो तुम्हें बस क्या लिखना है? 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं थीटा को 180 डाल दूं तब क्या होगा? तो और क्या होता है? पी साइन थीटा। साइन 180 किसी को पता है? मुझे तो लगता है 0 होता है। सही लिखा मैंने? साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0। नहीं पता तो आवाज से याद रखना, पता तो अच्छी बात है। ठीक है, टॉर्क 0 है क्या? तो अगेन दिस इज इक्विलिब्रियम, बट नाउ दिस टाइम इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मेरी बात ध्यान से सुनना है, एग्जाम में पूछेगा अनस्टेबल का क्या मतलब है? थीटा 180 डिग्री। स्टेबल का क्या मतलब है? थीटा 0। 90 की मैंने बात नहीं करी बेटा, देखो, है ना? अगर मुझसे कोई पूछता है बताओ भाई टॉर्क मैक्सिमम कब होगा,
बढ़िया। तो मुझे लिखना चाहिए पीई साइन 90। सही बात बोली। तो इसका मतलब पीई हमारा मैक्सिमम टॉर्क है क्या? तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा कितना होना चाहिए? बस नोट कर। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रीस्टोरिंग नेचर नहीं होता। थोड़ा और अच्छी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कॉमन मैन की लैंग्वेज में। मेरे पास एक डॉग है, मेरे पास एक बर्ड है। डॉग को पकड़ा मैंने अपने घर से 1 किलोमीटर दूर के ले जाकर छोड़कर भाग आया मैं घर। आधे घंटे बाद मुझे क्या दिखेगा? डॉग वापस आएगा नहीं आएगा? तो डॉग का नेचर कैसा होता है? रीस्टोरिंग, वापस आ जाएगा घर वो। सही एग्जांपल दिया। तो स्टेबल का मतलब जो वापस घर आ जाए। क्या करा, मेरे पास एक बर्ड है, पिंजरे में बंद थी, खोल दिया पिंजरा, छोड़ दिया, मोस्टली वापस आएगी भाग जाएगी? वो कैसा नेचर है? अनस्टेबल। अब ठीक है, एग्जांपल ध्यान सुनो जो मैं बोलता हूँ। हाँ, थीटा इज 90 डिग्री लिखा मैंने, ठीक है। एंड थर्ड केस इज नो इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, मैंने इक्विलिब्रियम से फर्स्ट और सेकंड को बोला है। थर्ड केस इक्विलिब्रियम नहीं है। थर्ड केस में टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। लिख लो चाहो तो, नो इक्विलिब्रियम। और मैंने बोला मुझे इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स की पता है क्या? पर फिलहाल मैंने अभी यहाँ कितने टाइप्स के बताए? 2 टाइप्स के। क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में 2 टाइप्स के होते हैं। अगर 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ा था तब मैं 3 टाइप्स का बताता। ये थर्ड वाला समझ में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा? पी साइन थीटा। अब मैथ्स कहती है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 90 पर। ठीक है ना? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर हम टॉर्क मैक्सिमम चाहते हैं तो साइन मैक्सिमम चाहते हैं। साइन मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस थीटा 0 and potential energy minimum. Unstable means theta is 180 and potential energy is maximum. If theta is 90, then torque is maximum and no equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब मेरे दिमाग में क्या है? नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। ठीक बोला? नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। और आज का काम आज करना, मतलब क्लास में जो भी चीज पढ़ाई जाए कोशिश करो अभी सीख लो बेटा, बाद में कोई टाइम वाइम नहीं मिलता। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। और जब मैं बोलता हूँ तब सुना करो, मैं लिखने के लिए टाइम अलग से देता हूँ इसीलिए। टॉर्क की स्केलर फॉर्म में पी साइन थीटा, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर में बदल देना। टॉर्क इज पी क्रॉस ई। ठीक है, हो गया? ठीक है, फोर्थ केस बनाते हैं। इफ टॉर्क इज हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, देन थीटा इज 90 डिग्री पे टॉर्क क्या था? मैक्सिमम। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगा? 45 पे तो पक्का नहीं होगा, और सोचो। हाँ, वेरी गुड, बढ़िया। ध्यान दिया? नेचुरली दिमाग में आता है क्या 90 पे मैक्सिमम तो 45 पे हाफ ऑफ मैक्सिमम। बट मैं कहा नो, 45 तो पक्का रॉन्ग है। कैसे मैंने बताया? हाँ, मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई क्वेश्चन क्या है, टॉर्क क्या है? हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क का मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, क्या? पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा इज टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क इज पीई। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मैक्सिमम टॉर्क इज पीई and torque is PE sin theta. Can we cancel out PE? Yes, sir. So sin theta is half
तो थीटा इज 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये सब केस समझ में आ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब मैं एक थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ, तुम लोग समझ में आता है? जिसको मैथ्स में एक्स एक्सिस कहते हैं, क्या वेक्टर्स में उसको आई कैप कहते हैं, समझते हो? वाई को बढ़िया, जेड को, ठीक है, समझते हो ये बात? ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, आई क्रॉस जे इज के, समझते हो? ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ एग्जाम्पल में। क्या टॉर्क हमारा P क्रॉस E होता है? होता है? मैंने कोई बात समझाना चाह रहा हूँ, उस सबको समझाने के लिए मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल उठाऊंगा या सबसे ही आसान? तो मेरे एग्जांपल को सुनना। मैं चाहता हूँ कि P कितना हमारा आई कैप, ठीक, P किधर है? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ठीक है ना? P हमारा है आई कैप पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? जे कैप पर। तो टॉर्क किधर है? ठीक है, अजीब है या लॉजिकल है? सही है। अभी मैं कुछ बोलूंगा, मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एक आइडिया दिया कि लेट अस कंसीडर डाइपोल मोमेंट इज आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जे कैप, देन टॉर्क इज के कैप। अब देखो मैं बोलना क्या चाह रहा था, मैं ये बात बोलना चाह रहा था, जो टॉर्क होगा वो हमेशा वेक्टर पी के परपेंडिकुलर है, टॉर्क हमेशा वेक्टर ई के परपेंडिकुलर है। क्या मेरे एग्जांपल में पी एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस है, टॉर्क जेड एक्सिस है? तो मैंने बोला पी और टॉर्क के बीच में कितना एंगल है? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के बीच में 90। डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है। फिर से मैं बोलता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने पहली बात क्या बोली? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू पी, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू ई, बट पी एंड ई हैव एंगल थीटा। यानी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? थीटा। जो 0, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है क्या? कंफ्यूजन हो रही? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ टॉर्क हमेशा पी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर। बट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। जब मैं मैक्सिमम टॉर्क होगा तब परपेंडिकुलर होंगे, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तब थीटा 0, अनस्टेबल हुआ तब 180। इसका थीटा कुछ भी हो सकता है पी और ई के बीच में। मैंने लिख दिया है क्या? थीटा इज बिटवीन 0 to 180। ठीक है, नोट करो। हाँ बेटा, आपने आई कैप और क्रॉस जे कैप इज इक्वल के कैप है, अगर जे कैप क्रॉस आई कैप लिखेंगे तो तो वो माइनस के कैप हो जाता है बेटा। मतलब यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आई क्रॉस जे इज के, इफ यू राइट जे क्रॉस आई देन इट बिकम्स माइनस के कैप। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। टॉर्क इज वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, you cannot change order. Torque is vector P cross vector E. मैं जब एग्जांपल लेता हूं तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं बेटा? मैं सबसे आसान एग्जांपल लूंगा क्या, जिससे तुम्हें फटाक से बात समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल क्यों लूंगा समझाने के लिए? मैं तो आसान से आसान एग्जांपल सोच के लिखता हूं, जिससे तुम्हें बात तुरंत समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाह रहे हैं। Torque and P are perpendicular. Torque and E are perpendicular. P and E may be perpendicular. Have you noticed? P and E may or may not perpendicular. Angle can be 0, 10, 20, 60, 80, 90, 100, 120, 130, 180. 0 से 180 के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है P और E के बीच में। ठीक है, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिक्स में तो एप्लीकेशन ही तो पूछता है। फिजिक्स में एप्लीकेशन पूछेगा, राइट टू पेयर्स, ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी देखो मैंने बताया टॉर्क का फॉर्मूला क्या है?
P क्रॉस E। तो एग्जाम में लिखेगा टॉर्क इज P क्रॉस E राइट टू पेयर्स विच आर परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू P एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू E। टू पेयर्स परपेंडिकुलर है। थर्ड पेयर परपेंडिकुलर हो सकता नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता, मैंने कहा हो भी सकता है और नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट रीड डालो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म सर्च पारो में क्या बोलना चाह रहा हूं? कांस्टेंट। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज नहीं हो रही अभी जो हम पढ़ रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकती है क्या? अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं हो रही, अगली क्लास में चेंज हो जाएगी। डिफिकल्टी लेवल 3 to 1 चलना चाहिए, 1 to 3 चलना चाहिए? 1 to 3 इजी, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट। ऐसे पढ़ाता हूँ, सुनते जाओ। आज की क्लास समझ में आएगी तो अगली और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो मैं एरोज बना रहा हूँ, क्या ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना चाह रहा हूँ? सही है, ठीक है। क्या सबको डाइपोल दिख रहा है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ऐसा माइनस क्यू प्लस क्यू दिख रहा है? ठीक है, अब मैं इस डाइपोल को रोटेट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा बेंड हो जाए। कितने एंगल पे? थीटा। ठीक है, तो आसानी से बेंड हो जाएगा या कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा हमें? जैसे एक रॉड पड़ी है ग्राउंड पर, ठीक है, अगर 1 मीटर की रॉड है, मैंने कहा ग्राउंड पे पड़ी, इसको सीधा कर दो, वर्टिकल कर दो, मतलब तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 1 मीटर की रॉड है 10 kg की, तो क्या हम सीधा कर सकते हैं हाथ से? नहीं, मुश्किल तो नहीं, मुझे लगता कर लोगे, कर लोगे। 10 kg की रॉड ग्राउंड पे पड़ी है 1 मीटर की, उसको सीधा करना कर लोगे, क्या दिक्कत है? अगर उसी रॉड को मैं कहता हूँ 10 kg की रॉड है 20 मीटर लॉन्ग, आप सीधा कर दो, वर्टिकल कर दो, तो आसानी से होगी या काफी मुश्किल होगी? हो सकता है हम ना भी कर पाए। सही है, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ रोटेट कराने में मतलब आराम से हो जाएगा या कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है हमें, है ना? रोटेट कराने में जो हम वर्क डन करेंगे, समझ पा रहे हो मैं क्या थोड़ा हिंट दे रहा हूँ तुम्हें? अगर ओलंपिक्स में देखा हो किसी ने, पोल वॉल्ट समझते हो? एक हमारे पास क्या होता है, एक रॉड होती है, उस रॉड पे क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ करके आते हैं और उस पर भी जंप करते हैं, ठीक है? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी चीज को हम रोटेट करवाना चाहते हैं, गेट को अगर हम रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो अपने आप होगा या फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर फोर्स लगाने पे बॉडी रोटेट होती है या ट्रांसलेट होती है तो क्या हम कहते हैं? वर्क डन होता है। याद आया? थोड़ा सा लिख देता हूँ। 11th क्लास में हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, dw=f.dx। वेरी गुड, सही बात है। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब बॉडी चले स्ट्रेट लाइन में, ट्रांसलेशन में। अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है तब किसी को पता है क्या लिखते हैं? मैंने बोला अगर ट्रांसलेशन है तो वर्क डन होता है f.dx। अगर रोटेशन है तो फोर्स ये हमारा क्या बन जाता है? टॉर्क। और dx ये सही है। अजीब है, समझ में आया फॉर्मूला? है ना? मैं बैकग्राउंड देखो रेफरेंस देता रहता हूँ, मेरी बात सुनते रहो। इसको छोड़ दो, पेन छोड़ो ना, कहीं भागा थोड़ी है, सुना करो मेरी बात को। तो मैं कहाँ से क्या रेफरेंस दे रहा हूँ? मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक रॉड है 1 मीटर की, रोटेट कर दो, कर दोगे। अब मैंने कहा 20 मीटर की रॉड को रोटेट करो, नहीं कर पाएंगे। ये अगर करेंगे भी तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी हमें। ताकत का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फोर्स। ठीक, तो जो हमारा डाइपोल है, उस डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना चाहता हूँ? रोटेट। तो अपने आप रोटेट होगा या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी? सही बात है ना? ठीक है, तो क्या मैंने कोई फॉर्मूला बताया रोटेशन में? dw = टॉर्क डॉट d थीटा, बताया? तो देखो मैं लिख रहा हूँ वर्क डन टू रोटेट
डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। इसका क्या मतलब हुआ? हम डाइपोल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं क्या? तो फॉर्मूला क्या था, टॉर्क डॉट डी थीटा। क्या ये स्मॉल वर्कडन है? टोटल वर्कडन के लिए क्या हम इंटीग्रेशन लगाते हैं? तो इनिशियल एंगल मैं कितना ले रहा हूँ, θ1, फाइनल एंगल θ2। ठीक, क्या टॉर्क को मैं पीई साइन थीटा कह सकता हूँ? राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैथ से पढ़ा था मैंने। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? बताओ भाई, सोच लो। मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ या इंटीग्रेशन? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला, माइनस कॉस थीटा। क्या हमारी लिमिट थी θ1 से θ2? सही है, क्या माइनस कॉमन ले सकता हूँ? ठीक है, अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी तो बन गया हमारा cos θ2 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो पहले तो इसको बॉक्स में बंद करा, इसका मतलब ये एज अ फॉर्मूला यूज होगा क्या? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी पूरी डेरिवेशन नहीं हुई, अभी 80% हुई है। अब डाइपोल तक जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो बेटा, एक दिन तुम लोगों का सरप्राइज टेस्ट होगा किसी भी दिन। टेस्ट सबको देना है। जितना अभी डाइपोल था, डाइपोल का आगे का नहीं लूंगा, डाइपोल था तो इसका मतलब रिवाइज करो। सरप्राइज का मतलब समझ में आया ना, मैं बता के नहीं लूंगा टेस्ट किस दिन है, किसी भी दिन में ले लूंगा। मैंने आज बता दिया कि अब टेस्ट होगा आपका। टेस्ट देने से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होता है थॉट में। टेस्ट का बस एक ही पर्पस है, तुमको सिखाना। जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वो सीख लो मुझसे। टेस्ट के बाद हम डिस्कस भी तो करेंगे टेस्ट को, है ना? तो जब डिस्कस करेंगे तो जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता वो सीख लेना। हमारी हेडिंग थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने 80% डेरिवेशन करी, अभी मैंने वर्क डन निकाला, राइट? वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2। साइन थीटा बेटा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क को मैंने डाला पीई साइन थीटा, पीई को बाहर लिख दिया और साइन थीटा का मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया है माइनस कॉस थीटा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आज से याद करना है सबको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। डी थीटा बताता है कि थीटा को इंटीग्रेट करना है। मतलब साइन थीटा डी थीटा को मैंने माइनस कॉस थीटा कर दिया है। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़े। सबका हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा वर्क डन है माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है, अब ध्यान देना मैं जो लिखने जा रहा हूँ। इफ थीटा इनिशियल इज 90 डिग्री, कंडीशन डाल रहा हूँ क्या, एंड थीटा फाइनल इज थीटा, देन वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। नोटिस करा सबने? अगर इनिशियल एंगल कितना है 90, फाइनल एंगल कितना है थीटा, जो भी हमने वर्क डन करा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो W का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो थीटा इनिशियल कितना दिख रहा है मुझे,
90। ठीक है, तो क्या मैं वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कह सकता हूँ? cos 90 कितना होता है? तो क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया? माइनस पी ई कॉस थीटा। माइनस पी ई कॉस थीटा। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्या मैं माइनस पी ई कॉस थीटा को माइनस पी डॉट ई कह सकता हूँ? समझते हो वेक्टर्स की? टॉर्क मैंने क्या बोला था? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है ना? और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या बोला? माइनस पी डॉट वेक्टर ई, ठीक है? वर्क को मैंने क्या बोला? माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। कंफ्यूजन हो रही है? समझ में आ रहा है? नोट कर लो भाई, अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सारे फॉर्मूला एकदम क्लियर रखू। टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस पी डॉट ई। वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। साथ के साथ करते चलो, बस यही सिस्टम है। बाद में कुछ नहीं होना, जो बता रहा हूँ कोशिश करो अभी याद कर लो, बाद में कुछ नहीं होगा। और बहुत रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं या समझ में आ रहा है? बस ध्यान देते जाओ, सुनते रहा करो बस मेरी बात को। जो मैं कहता हूँ सुनते जाओ, तुमको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब रीस्टोरिंग नेचर, डॉग वाला एग्जांपल दिया था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब भाग जाएगा, बर्ड वाला एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल सुना करो, उससे बात समझ में आएगी। तुमको लगता है ये एग्जांपल तुम्हें बुक में मिलेंगे या कोई पढ़ाएगा? नो बड़ी, कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देता। मतलब मैं ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम साइंटिफिक बात को लिंक कर सको कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, वर्क डन का फॉर्मूला अलग है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बोला है माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। एंड पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोला माइनस पी ई कॉस थीटा और माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म है क्या? ध्यान दिया? एंड पी क्रॉस ई is vector form of torque, right? Vector P cross vector E is vector form of torque, and minus P dot E is vector form of potential energy. मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। माइनस पी डॉट ई में राइट साइड वाली चीज क्या है? P और E तो वेक्टर है, बट जो इसका आंसर आएगा वो क्या है? स्केलर। इसका मतलब मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर बट P एंड E आर वेक्टर्स। सही ना? तो सिंपल शब्दों में बोलना चाहता हूँ वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। वेक्टर डॉट वेक्टर इज स्केलर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर रिमेन्स वेक्टर। ठीक, चलो देख लास्ट क्वेश्चन करें छोटा सा इस कॉन्सेप्ट पर। इससे एग्जाम में 100% कुछ ना कुछ आएगा जो आज मैंने पढ़ाया, 100% आज क्लास से। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 7i माइनस 8j माइनस 12k। P is 2i प्लस 2j माइनस 3k। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमें क्या पता है? माइनस पी डॉट ई। वेरी गुड, अब दो को ट्राई करो। डॉट को कैसे करते पता है? आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखूंगा? 2 इंटू 7 और आई हट जाता है। ठीक है ना? मैंने बोला आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं और आई हट जाता है। अब किसको मल्टीप्लाई करूंगा?
जे को जे से, तो मुझे क्या दिख रहा है -8 × 2 दिखा। अब मैं किसको करूंगा k को k से, तो -12 × -3। हाँ बेटा तो 2 के बाद माइनस है वो ब्रैकेट में ऐसा सा लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 14 -16 + 36 -30 जूल -34 सॉरी -34 राइट। बढ़िया, ठीक है ना, आराम समझ में आया, मुश्किल हुई? डॉट और क्रॉस समझ में आ गया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? एक क्वेश्चन कर लो काम खत्म, बहुत मुश्किल थोड़ी नहीं है। अगर डाउट है तो एक और दूं, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आगे सबको मैंने क्लियरली बोला, आई को आई से डॉट करना है, जे को जे से डॉट करना है, के को के से डॉट करना है, साइन लेना है, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 बन जाता है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, स्पेशल केस बताना। जैसे मैंने टॉर्क में स्पेशल केस बनाए थे राइट, इसका स्पेशल केस बनाओ। थीटा अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बताओ भाई? -P, जिसको मैंने क्या बोला है मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन है ये? तब देखो जस्टिफाई हो रहा है पीछे वाली बात, तब मैंने बोला था ना कि अगर थीटा 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और पोटेंशियल एनर्जी पक्का क्या होगी मिनिमम। अगर थीटा में 180 डाल दूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी -P cos 180। किसी को पता है cos 180 क्या होता है? -1, तो क्या +P बन जाएगा राइट। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को मैंने क्या बोला था अनिश्चित, ठीक। थीटा 0 पे टॉर्क क्या था 0, थीटा 180 पे टॉर्क क्या था 0, थीटा 90 पर टॉर्क क्या था मैक्सिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी cos 90 क्या होता है मिनिमम नहीं है, मिनिमम नहीं है। 0 पे मिनिमम, 180 पे मैक्सिमम, 90 पे मैंने कुछ नहीं बोला, या सिंपल बोला जा रहा हूँ नाइदर मिनिमम नॉर मैक्स, बस हो गया, इतना करके रखना है सबको। ठीक है, तो एक बार आज की क्लास की समरी बना ले। तुमने नोट करा नहीं करा इसको? नहीं करा, अच्छा जल्दी से नोट करो, फिर इसकी समरी बना देता हूँ। और आज का काम आज करना है, वो बात पकड़ लोगे मेरी। अब अगली क्लास में आऊंगा तो मैं फर्स्ट 5 मिनट यही पूछूंगा जो आज पढ़ाया है। अगर यू की वैल्यू 0 हो गई तो वो तो मिनिमम वैल्यू होगी ना, नेगेटिव नहीं हो सकता यू, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? हाँ पूछा नहीं क्या, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है नहीं हो सकती, ये तो बताओ मुझे। होती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर 11th क्लास में ग्रेविटेशन तुम लोगों को याद हो तो क्या हमने पढ़ा था -gmm/r, तो फिर वहां माइनस कैसे? काइनेटिक कैन नॉट बी नेगेटिव, नो इक्विलिब्रियम। तो एक बार फटाफट समरी बना दूं, बस 1 मिनट दो मुझे, जल्दी से बनाता हूँ समरी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स क्या है 0, सही। टॉर्क क्या है P sin थीटा, वेक्टर टॉर्क है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 90 डिग्री नो इक्विलिब्रियम बट टॉर्क मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज -Pe cos थीटा और -P डॉट E, 0 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम -Pe, 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम +P, थीटा 90 पोटेंशियल एनर्जी 0, नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, दैट्स इट। ठीक है ना, वेरी गुड, इसको अच्छे से करके आना फिर। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया।
यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करके रखना अगली क्लास में।